पहाड़ों का रहस्य। ये कहानी 4 दोस्तों की है। निमिष एक जिज्ञासु लड़का, अन्नू समझदार लड़की, वीर मस्तीखोर, सिया दिली बहादुर लड़की। छुट्टियों के मौके पर 4 दोस्त निमिष, अनु, वीर और सिया रोमांच की तलाश में हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी हवाओं के बीच उनका रास्ता एक सुदूर गांव से होकर गुजरा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक चेतावनी दी। गांव की सीमा पर स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में उन्होंने बताया। वो हवेली सालों से परित्यक्त थी और स्थानीय लोगों के बीच उसकी कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। हवेली के रहस्य ने दोस्तों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। अनु को छोड़कर बाकी तीनों उसे देखने के लिए बेताब थे। अनु को यह सब बचपना लगता था, मगर दोस्तों के जोर देने पर वो भी उनके साथ हो ली। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई ईंटें और जमीन पर गिरे हुए पत्ते एक भयानक माहौल बनाते थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी और अंदर से कभी कभी अस्पष्ट सी आवाजें आती थी। अचानक वीर चीखा, देखो वहाँ! दीवार पर एक लंबी काली परछाई सी हिल रही थी। डर के साथ साथ रोमांच भी महसूस हो रहा था। निमिष ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर का हर कमरा गंदगी और अंधेरे से भरा हुआ था। अचानक सिया के पैर से कोई चीज टकराई। वो एक पुरानी डायरी थी। उसमें लिखे हुए कुछ अंश पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी एक युवती की थी जो कई साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उस वक्त यहाँ एक भयानक आंधी आई थी जिसने हवेली को काफी नुकसान पहुंचाया था। आंधी के थमने पर पता चला कि हवेली का एक हिस्सा ढह गया है और उसके नीचे युवती का परिवार दब चुका है। गांव वालों ने मलबा हटाने की बहुत कोशिश की, मगर उन्हें बचा पाना मुमकिन नहीं हो सका। डायरी पढ़ते ही दोस्तों को समझ में आ गया कि वो अजीब सी आवाजें किसकी थी। वो युवती की आत्मा थी जो अपने परिवार को ढूंढ रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और चीखने जैसी आवाजें गूंजने लगी। डर के मारे चारों दोस्त हवेली से भाग निकले। गांव लौटकर उन्होंने बुजुर्गों को डायरी के दिखाई। बुजुर्गों ने बताया कि आंधी के बाद से ही हवेली में युवती की आत्मा भटक रही है। वो अपने परिवार को ढूंढ रही है, शांति ढूंढ रही है। इस घटना ने दोस्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी है, मगर कभी कभी कुछ रहस्य सुलझाने से ज़्यादा उन्हें रहस्य ही रह देना बेहतर होता है। वापसी की गाड़ी में सन्नाटा था। अन्नू को छोड़कर बाकी तीनों दोस्त डरे हुए और सहमे हुए थे। अन्नू ने थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ी। ये तो बहुत ही दुखद कहानी है। उस बेचारी लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली। वीर कांपते हुए बोला, तो क्या वो हमेशा उस हवेली में ही भटकेगी? निमिष ने सोचते हुए कहा, शायद हाँ। नहीं, अगर हम उसकी मदद कर सकें। सिया ने निमिष की बात काटते हुए कहा, तुम्हें पागलपन सूझ रहा है क्या? वो एक आत्मा है, हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? निमिष ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन उस डायरी में लिखा था कि उसका परिवार हवेली के ढहे हुए हिस्से के बीच दबा हुआ है। शायद उनकी आत्माओं को भी शांति चाहिए। अनु ने सोच समझकर कहा, निमिष की बात कुछ गलत नहीं लगती। अगर हम गांव वालों की मदद से हवेली के मलबे को हटा सकें तो शायद उन आत्माओं को शांति मिल जाए। वीर घबराया हुआ था, लेकिन हवेली जर्जर है, ऊपर से मलबा हटाना बहुत खतरनाक होगा। सिया ने वीर को हौसला देते हुए कहा, डरना नहीं वीर, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। अगर उस आत्मा को सच में शांति चाहिए तो हमें ये करना होगा। इस तरह चारों दोस्तों ने एक मुश्किल फैसला कर लिया। वो गांव वालों को मनाएंगे और हवेली के मलबे को हटाने में उनकी मदद लेंगे। ये आसान काम नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी कोशिशें रंग लाएंगी। सुबह होते ही चारों दोस्त गांव के मुखिया से मिले। मुखिया बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने दोस्तों की बात सुनी और हवेली के भयानक इतिहास के बारे में बताया। फिर उन्होंने दोस्तों को आगाह किया कि ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुखिया को डायरी दिखाई और बताया कि वो कैसे आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। मुखिया उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि अगर आत्मा को शांति मिल जाती है तो शायद गांव में भी शांति आ जाएगी। इस तरह गांव वालों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। ये आसान नहीं था। हवेली जर्जर थी और हर पल उसके ढहने का खतरा बना रहता था। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मलबे के नीचे दबे हुए शवों को निकाला जा सका। गांव के पंडित ने उन शवों का अंतिम संस्कार किया। उस रात हवेली में किसी तरह की आवाज नहीं आई। एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन
आज अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली के आसपास का वातावरण हल्का हो गया था, मानो किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। चारों दोस्त खुशी से भर गए। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि पूरे गांव में शांति कायम कर दी थी। गांव छोड़ने से पहले मुखिया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आपने हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपकी ये हिम्मत और नेक इरादा हमेशा याद रखा जाएगा। वापसी की यात्रा खुशनुमा थी। रास्ते में किसी को भी डर नहीं लग रहा था। पहाड़ों की खामोशी अब उन्हें डरावनी नहीं लगती थी, बल्कि शांत और सुकून देने वाली लग रही थी। अचानक निमिष ने अपनी जेब से डायरी निकाली, फिर से पढ़ने का मन किया। पन्नों को पलटते हुए वो उस आखिरी पन्ने पर पहुंचा, जिसे पहले उन्होंने अंधेरे में ठीक से पढ़ा नहीं था। उस पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, मैं अकेली नहीं हूँ, ये मेरे साथ हैं, हम सब यहीं रहेंगे। निमिष ने डायरी बंद कर दी और डर से सिया की तरफ देखा। सिया ने भी वही खौफनाक वाक्य पढ़ लिया था। कार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक काली परछाई सी मंडरा रही थी, मानो उनकी खुशी को देखकर ईर्ष्या कर रही हो। धन्यवाद।